यूनिवर्स के 12 नेचुरल लॉज को समझना आपके पर्सपेक्टिव और लाइफ के अप्रोच को पॉजिटिवली बदलने में मदद कर सकता है, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन 12 नेचुरल लॉज में सबसे प्रसिद्ध है। अन्य लॉज भी आपकी अटेंशन डिजर्व करते हैं, जिसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी शामिल है। समय के साथ इन लॉज को रिफाइन एंड परसीव किया गया है। आज बहुत से लोग अभी भी उनका उपयोग अपने डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने और वास्तविकता की गहरी समझ हासिल करने के लिए करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये मानता है कि सब कुछ, प्रत्येक एटम, वस्तु और लिविंग थिंग्स कांस्टेंट मोशन में है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। आप इस फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में सोच सकते हैं। इस यूनिवर्सल लॉ के पीछे का होल आइडिया ना केवल ये है कि हम सभी की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, बल्कि अगर हम लो वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस में फंस जाते हैं तो हम अपने वाइब्रेशन को इसके थ्रू एडजस्ट करना सीख सकते हैं। जितना अधिक आप अपनी एनर्जी से जुड़ते हैं, उतना ही अधिक आप देखते हैं कि आपके वाइब्स आपके पूरे एक्सपीरियंस को कैसे प्रभावित करते हैं। सो अपने बेनिफिट के लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, मैनिफेस्ट करने के लिए। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पहले उस वाइब्रेशन से मेल खाना पड़ेगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आप केवल अपनी एनर्जी से मेल खाने वाली एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप केवल उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके वाइब्रेशन से मेल खाते हैं। मान लीजिए कि आप ज्यादा मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लगातार सोचते हैं कि आपको अधिक धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो याद रखें, आपके थॉट्स में भी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ये थॉट कि मुझे बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, वास्तव में लैक ऑफ वाइब्रेशन शो करता है और एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को जन्म दे सकता है। हमारे पास अपने थॉट्स को डायरेक्ट करके हमारे होने की फ्रीक्वेंसी को डिक्टेट करने की शक्ति है, और ये बात लॉ ऑफ वाइब्रेशन में अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपके थॉट्स ही आपकी अल्टीमेट एंड रियल पावर हैं। नंबर 2, डिफरेंट सिचुएशंस में नेविगेट करने के लिए। इस यूनिवर्सल लॉ को जानने से पहले आपको ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आप किसी भी समय, किसी सिचुएशन या सिनेरियो में कैसा महसूस करते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपके लिए हाई वाइब्रेशनल स्टेट क्या मायने रखती है, जैसे एटीट्यूड, प्लेसेस और ऐसे लोग जो कनेक्टिंग, हेल्दी और एक्साइटिंग महसूस करते हैं, तो आपके लिए हाई वाइब्स की प्रेजेंस को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि किन चीजों या फिर किन कारणों की वजह से आप हाई वाइब्स वाली स्टेट में जाते हैं, तो आप अपने आप ही उन सिचुएशन से, उन एक्सटर्नल फैक्टर से दूर रहने की कोशिश करेंगे जो आपको डिफरेंट नेगेटिव सिचुएशंस में डालते हैं। नंबर 3, इमोशंस को मैनेज करने के लिए। निश्चित रूप से इमोशंस में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, और इस लॉ के साथ काम करने से आपको उन्हें नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। फीलिंग्स और इमोशंस हमें एक हाई, मोर बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बीइंग में शिफ्ट करने के लिए शक्तिशाली मार्गदर्शक यानी कि पावरफुल गाइड हैं। इस दुनिया में बैड फीलिंग्स जैसी चीजें कोई होती ही नहीं है। ये सारी एनर्जी ही है जो आगे बढ़ना चाहती है। जब हम एंग्जियस या स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, तो ये केवल एनर्जी ही है जो हमारे माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है और फाइनली रिलीज हो जाती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हम कब डेंस एंड हैवी इमोशन से गुजर रहे हैं, ताकि हम उन्हें जाने दें और हाई फ्रीक्वेंसी बनाए रखें। सो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करके। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सेल्फ केयर की प्रैक्टिस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सेल्फ केयर के बारे में अच्छी बात यह है कि ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, चाहे वो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हो, प्रकृति में बाहर निकलने को प्रायोरिटाइज करना हो, या जर्नलिंग हो। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आपकी वाइब्रेशन इसे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी। नंबर 2, नॉरिशिंग योर बॉडी। हैवी, अनहेल्दी फूड निश्चित रूप से हमारी एनर्जी को कम कर सकते हैं, मगर ऑन द अदर साइड हेल्दी एंड नॉरिशियस फूड आपको एनर्जेटिकली लाइट महसूस करा सकते हैं। इसी तरह जब हमें एडुकेट एक्सरसाइज नहीं मिल रहा होता है तो हम स्टैग्नेट फील कर सकते हैं,
जबकि एक प्रॉपर वर्कआउट हमें एनर्जाइज्ड बना सकती है। नंबर 3, जो आपको अच्छा लगता है उसे खोजें और करें। यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहने और अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बेस्ट तरीकों में से एक है उन डेली एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करना जो आपको अच्छा और बैलेंस्ड फील कराती हैं। ये सभी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ये एक्टिविटीज हमेशा जॉय, लव एंड पीस जैसी इमोशंस को सामने लाने में मदद करती हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आपको स्वस्थ और खुश महसूस करने में मदद करते हैं। नंबर 4, मेडिटेशन। फीलिंग्स हमारे एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के प्राइमरी ड्राइवर्स में से एक हैं। मेडिटेट करने से इमोशंस को नियंत्रित करने, चीजों को जाने देने और एक ही समय में हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाने की हमारी क्षमता में सुधार लाता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करें और एक ऐसा मेडिटेशन खोजें जो आपके लिए काम करे। नंबर 5, लो वाइब्रेशन वाले लोग, स्थानों और चीजों से दूर रहें। एक्सटर्नल वर्ल्ड के आपके वाइब्रेशन पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। जितना अधिक आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ काम करते हैं, उतना ही ज्यादा आप एक्सटर्नल इंपैक्ट्स की परवाह किए बिना अपने सेल्फ वाइब्रेशन को स्टेबल रखने में सक्षम होंगे। बेशक आपके जीवन से लो वाइब्रेशन वाली सिचुएशंस को पूरी तरह से हटाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब आपके पास ऐसा करने की क्षमता होती है तो लोगों, स्थानों और आपकी एनर्जी को खत्म करने वाली चीजों से बचने से आपके द्वारा कल्टीवेट की जा रही हाई फ्रिक्वेंसी की प्रोटेक्शन करने में मदद मिल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किस प्रकार डिफरेंट है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन पहला नियम है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले होना चाहिए, क्योंकि अपने भीतर उस वाइब्रेशन को पैदा करने में आप डेलिबरेटली लॉ ऑफ वाइब्रेशन को इन्वोक करते हैं, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आप जो खोज रहे हैं उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से मेल खाने के बारे में है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको किसी भी तरह से अपने भीतर फ्रीक्वेंसी बनाने की परमिशन देकर इस थॉट को थोड़ा और आगे ले जाता है, जैसे कि विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन या अफर्मेशंस। जब भी हम चीजें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें इन 2 लॉज के साथ काम करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम दोनों को उसी लेवल पर अट्रैक्ट और वाइब्रेट कर सकें जो हम चाहते हैं। क्योंकि जिसे आप वाइब्रेशनल अलाइन कहते हैं उसे अट्रैक्ट करना आसान होता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें दिखाता है कि सब कुछ एक एनर्जी है और हम किसी भी चीज की एनर्जी से मेल खा सकते हैं जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये लॉ हमें मोर अलाइंड और अबंडेंट लाइफ तक पहुंचने में मदद कर सकता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।